अभिषेक, कम से कम 6 मंत्री योगी शासन के इस बार चुनाव में, और हम चाहेंगे कि 2 के बारे में कम से कम आप बताएं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और सिद्धार्थ नाथ सिंह। कैसा रहा इन दोनों का चुनाव? देखिए, दोनों के चुनाव अच्छे रहे। अगर आप सिराथू की बात कर लें तो सिराथू में वहां पर पोलिंग अच्छी हुई है और कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से पोलिंग हुई है। उनके खिलाफ पल्लवी पटेल लड़ रही हैं, जो कि सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, और वहां पे जो कुर्मी बिरादरी का वोट है उसकी तादाद अच्छी है। आप देखें तो जब केशव मौर्य ने पिछली बार वहां से अपनी सीट उन्होंने जब टिकट दिया तो उन्होंने कुर्मी जाति को ही टिकट दिया था, और इस बार खुद लड़े तो उनका टिकट काटा। हालांकि वो उनके साथ पूरे टाइम रहे, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि उनका जो इतना बड़ा चेहरा है, जो बड़ा पिछड़ा चेहरा है, उसे दिक्कत नहीं आएगी। जब हमने आज लोगों से बात की तो लोगों का भी मानना है कि वोटिंग अच्छी हुई है और लड़ाई भी ठीक ठाक है, लेकिन जो बड़ा चेहरा किसी को आप कहते हैं तो बड़ा चेहरे को लेकर के भी चर्चा होती है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर कि बहुत कुछ दांव पर है, क्योंकि गोरखपुर को लेकर के उतनी चर्चा नहीं होगी, लेकिन सिराथू को लेकर जरूर चर्चा होगी, क्योंकि केशव मौर्य खुद यहां से चुनाव मैदान में हैं और अखिलेश यादव ने बड़ा दांव उनके खिलाफ लगाया है। याद करिए कि पल्लवी पटेल ने वहां से लगभग ये टिकट लौटा दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जोर और अखिलेश यादव के जोर के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव वहां से पल्लवी पटेल ने लड़ा है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर वहां का मिजाज किधर है। लेकिन अभिषेक, साथ ही साथ यहाँ ये भी बताइए कि अनुप्रिया पटेल की बहन हैं पल्लवी, क्या वहां के मतदाता के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव के खिलाफ चुनाव प्रचार उन्होंने किया है, और चुनाव प्रचार में उन्होंने ये कहा कि पल्लवी पटेल अगर सोनेलाल पटेल की विरासत की बात करती हैं तो आखिर उन्होंने साइकिल से चुनाव क्यों लड़ा। यानी कि अपनी बहन के खिलाफ पहली बार या कह लें क्योंकि पहली बार लड़ भी रही हैं, तो उन्होंने खुल करके प्रचार किया है। तो उस वोट में ठीक ठाक विभाजन है, अच्छा खासा वो वोट बटा है। और पल्लवी पटेल के खिलाफ जब अनुप्रिया पटेल ने रैलियां की, सभाएं की, तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अपने 2 बड़े नेताओं को, कह लीजिए जया बच्चन और डिंपल यादव, दोनों को चुनाव मैदान में उतारा। तो हाँ, लड़ाई कड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आज जब मेरी बात हुई तो दोनों पार्टियां अपने अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही थी 3 बजे के आसपास, लेकिन क्या फैसला आता है ये तो कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ आपने बात की प्रयागराज की, उस सीट की जहां से सिद्धार्थ नाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो ऐसी सीट है जहां से बहुत अच्छी वोटिंग होती है, तो 40, 42, 43% वोटिंग है। और इस बार वहां भी ये दिखा है कि वहां फिर एक बार मतदान कम है, क्योंकि वो प्रयागराज की सीट बड़ी सुरक्षित बीजेपी के लिए मानी जाती है। वहां 40% भी वोटिंग होती है तो भी बीजेपी जीतती रही है लगातार। लेकिन इस बार वहां भी कड़े मुकाबले में बीजेपी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।